स्वर्ग, नरक और पृथ्वी। हम अक्सर सोचते हैं कि यही पूरी सृष्टि है, लेकिन सच ये है कि हिंदू पुराणों के अनुसार ये ब्रह्मांड केवल 3 नहीं बल्कि 14 लोकों से मिलकर बना है। आइए पहले चलते हैं ऊपर की ओर, जहां है 7 ऊर्ध्वलोक। सबसे पहला है भूलोक, यानी हमारी पृथ्वी, जहां मनुष्य जन्म लेता है, कर्म करता है और अपने भाग्य का निर्माण करता है। इसके ऊपर है भूवरलोक, जहां सिद्ध आत्माएं और दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। फिर आता है स्वर्गलोक, देवताओं का राज्य, जहां इंद्रदेव विराजमान हैं और पुण्य आत्माएं अपने अच्छे कर्मों का फल पाती हैं। स्वर्ग से भी ऊपर है महरलोक, जहां महान ऋषि हजारों वर्षों तक तपस्या में लीन रहते हैं। उसके बाद आता है जनलोक, जहां वे आत्माएं रहती हैं जो ज्ञान के शिखर तक पहुंच चुकी हैं। फिर है तपलोक, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य का लोक, जहां केवल वही पहुंच पाते हैं जो संसार से ऊपर उठ चुके होते हैं। और सबसे ऊपर है सत्यलोक, जहां स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा विराजमान हैं। अब आइए नीचे की ओर चलते हैं, जहां है 7 अधोलोक। सबसे पहला है अतल लोक, जहां विलास और भोग की दुनिया बसती है। उसके बाद है वितल लोक, जहां माया और रहस्य का साम्राज्य है। फिर आता है सुतल लोक, जहां महादानी राजा बलि आज भी धर्म के साथ राज करते हैं। इसके नीचे है तलातल लोक, जहां मायावी असुर अपनी शक्तियां बढ़ाते हैं। फिर आता है महातल लोक, नागों और भयानक जीवों का निवास स्थान। उससे भी नीचे है रसातल लोक, जहां क्रूर दानव अंधकार में रहते हैं। और सबसे अंतिम है पाताल लोक, नागराज वासुकी और शेषनाग का भव्य साम्राज्य, जहां धरती का संतुलन संभाला जाता है। इन 14 लोकों को मिलाकर ही ये विशाल ब्रह्मांड बनता है। और इस अनंत सृष्टि में हम मनुष्य कितने छोटे हैं, फिर भी ईश्वर ने हमें सबसे अनमोल चीज दी है, विवेक। याद रखिए, जहां अहंकार होता है वहां पतन निश्चित है, और जहां